अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाह खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम करता हूं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम एक और यूरोपियन कंट्री को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बेल्जियम। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि बेल्जियम में अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कोर्सेज़ किस टाइप के वहाँ पर अवेलेबल हैं। मोरओवर हम ये भी देखेंगे कि आपकी कॉस्ट क्या आती है, टोटल कॉस्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, मंथली एक्सपेंसेस को भी कवर करेंगे और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स की बात भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, बेल्जियम को देखते चलें तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि शेंजन जोन में आता है। इसके बॉर्डर्स में आपको फ्रांस मिल जाता है, लग्जमबर्ग है, इसके साथ आपको नीदरलैंड्स मिल जाता है और जर्मनी का भी बॉर्डर इसके साथ अटैच है। यहाँ की आबादी को देखें तो 12 मिलियन की आबादी है और ब्रसल्स यहाँ का कैपिटल है जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। इनफैक्ट ये यूरोपियन यूनियन का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे डच बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है और जर्मन भी बोली जाती है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश को देखें तो काफ़ी लोग इंग्लिश भी जानते हैं क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, अप्रॉक्सीमेटली 99% है। तो ऑफकोर्स इसके अलावा ये एक टूरिस्टिक स्पॉट भी है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और फॉरेनर्स आते रहते हैं, तो इस वजह से लोग इंग्लिश भी जानते हैं। इसके अलावा करेंसी को देखते चले तो यूरो यहाँ की करेंसी है। खैर, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बैचलर्स 3 साल का होता है और मास्टर्स 1 से 2 साल तक रेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोर्स। मोर ओवर देखें तो यहाँ पर फीसेस भी काफ़ी मुनासिब हैं इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी फ़ीस 1000 यूरोज से 2000 या 3000 या 4000 यूरोज तक भी जा सकती है, बट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपकी यही फीस 8000 या 9000 यूरोज तक भी रेंज कर सकती है। इंटेक्स के हवाले से देखें तो यहाँ पे एक मेजर इंटेक होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा इंटेक्स भी मिल जाए, बट क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक इंटेक होता है जो कि सितंबर के लिए होता है। इसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है मार्च अप्रैल तक भी, और कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर ये मई तक भी जाता है। खैर, बैचलर्स की बात करें तो एक इंटेक है और 1000 यूरो से 9000 यूरोज तक आपकी फीस रेंज कर सकती है। 3 इयर्स का ये कोर्स होता है और इसके अंदर आपको काफ़ी स्ट्रीम्स मिल जाती हैं इंग्लिश टॉट में स्पेशली, जिसके अंदर आपको बिजनेस के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं, सोशल साइंसेज के रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर में भी हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन में कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। मोरओवर देखें तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ मास्टर को देखें तो वहाँ पे एक इंटेक मिल जाता है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस 2000 यूरोज से 9000 यूरोज तक रेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, टाइप ऑफ कोर्स। और एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स यहाँ पे मास्टर्स के लिए ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मास्टर्स के लिए आप सोशल साइंसेज में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें जा सकते हैं। मोरओवर मैनेजमेंट में के, बिजनेस के और आपको डिज़ाइन रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वेटनरी साइंसेज के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एज आई सेड बिफोर के मास्टर्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स को देखें तो आपको मिनिमम 55 से 60% मार्क्स रिक्वायर होंगे और इसमें आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। येट यहाँ पर रिक्वायरमेंट एक आइल्स की है जो कि मैंडेटरी है, तो इसके अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट मस्ट है जो कि 6 से 6.5 हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड योर कोर्स। यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटी मोटिवेशन लेटर पे और आपके आइल्स के स्कोर के ऊपर आपको जज कर रही होती है, असेस कर रही होती है, और ग्रेड्स को इतना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं दी जा रही होती। यहाँ पर 6 से 7 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक्सेप्टेंस देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और उनकी फीसेस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, जिनमें VUB आ जाती है, KU11 आ जाती है। इसके अलावा गेंट यूनिवर्सिटी है, यू हेसल यूनिवर्सिटी है और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आपके लिए फाइंड करना आसान हो सके। मोरओवर यहाँ पर एक स्पेसिफिक पोर्टल नहीं होता जैसे इटली के लिए है या कुछ और कंट्रीज़ के लिए, फिनलैंड के लिए भी होता है। इस तरह यहाँ पर एक स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है जिस पे आप जाकर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकें या तमाम कोर्सेज़ को फाइंड कर सकें। आपको आपके कोर्स के लिए हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना होता है, वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ जाकर सर्च करना होता है अपने कोर्स को, डिस्क्रिप्शन को, एप्लीकेशन के प्रोसेस को। एडमिशन का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान और सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर नहीं रहते। सबसे पहले आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सनद और मार्कशीट्स वगैरह चाहिए होती हैं। इसके अलावा मास्टर्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी रिक्वायर रहती है। मोरओवर देखें तो एक मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए होता है, किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मोटिवेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स है, बट इन शॉर्ट ये मोटिवेशन लेटर होता है। इसमें आपने अपने कोर्स के बारे में बताना होता है और यूनिवर्सिटी में किस तरह आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपकी प्रीवियसली क्या एजुकेशन रही है या प्रीवियसली आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसकी बेस पर आप इस स्पेसिफिक कोर्स में जाना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, इन सब चीज़ों को आपने कवर करना होता है और मोस्टली यूनिवर्सिटी आपकी इसी मोटिवेशन लेटर के ऊपर आपको असेस कर रही होती है। खैर, इसके अलावा आपको आपकी CV चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, आपकी 2 पिक्चर्स रिक्वायर होती हैं। मोरओवर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से
और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट मोस्टली यूनिवर्सिटीज में रहती है, तो फिर आप अपने आइल्स का सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। बेल्जियम की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, बट ये मेरिट बेस होती है। इसमें आपकी अप टू 10,000 यूरोज़ की स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है और आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। खैर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा प्रोसेस होता है वो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। वो किस तरह आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं, जो भी आपने सेलेक्ट किया, आपका कोर्स देखें, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया, वहाँ जाकर आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं। उसके बाद आप आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स ऐड करते हैं, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स सारी ऐड करते हैं, पर्सनल डिटेल्स ऐड करते हैं, और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीसेस रेंज कर सकती हैं 0 to 200 यूरोज़ डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड योर कोर्स। मोस्टली ये 50 यूरोज़ या 60 यूरोज़ तक हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरव्यू भी हो सकता है। बेसिक्स इंटरव्यू होता है और आपसे आपके कोर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। वही सब बातें जो आपने मोटिवेशन लेटर में बताई होती हैं, अपनी इंटेंशंस होती हैं, वो सब आपने डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा फिर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो लीगलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले अपने लोकल अथॉरिटी से अटेस्ट करवाना होता है। अगर आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, वो आपका बोर्ड और IBCC से हो जाएगा, और इस तरह आपकी जो HEC से आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है अटेस्ट होगी, और एंड में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोफा से अटेस्ट होते हैं। तो इस सब अटेस्टेशन के बाद भी आपको अटेस्टेशन रिक्वायर होती है, लीगलाइजेशन जिसको कहते हैं। उसके लिए आप जेरिस के थ्रू लीगलाइजेशन करा सकते हैं। आपको पर डॉक्यूमेंट 20 यूरोज़ वो चार्ज करेंगे और उनकी अपनी भी प्रोसेसिंग की कुछ फीस होती है। इसमें आपने अपने 3 डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराना होता है। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो अपनी बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट होता है, और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो फिर आप अपना इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उनको लीगलाइज कराएंगे और उसके साथ PCC को लीगलाइज कराएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर कर सकती हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे पोस्ट करेंगे और फिर वो उसको वेरीफाई करके आपको एडमिशन देती हैं। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ही सबमिट करी होती हैं एप्लीकेशंस, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगलाइज होना ज़रूरी है नहीं। उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, अपने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं कि लीगलाइज डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या सिर्फ वीज़ा के लिए आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट चाहिए। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। तो वीज़ा का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी अप टू 100% है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दिया तो हम वैसे भी आपको वीज़ा दे देती है। खैर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले आपको आपका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। इसके अलावा आपको आपकी जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बेल्जियम में यूनिवर्सिटी आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाती है और फिर आपको मंथली अलाउंसेस देती है। ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली यूनिवर्सिटी के ऊपर, और ये रेंज कर सकता है 8,000 यूरो से 12,000 यूरोस तक। ब्लॉक अकाउंट के प्रूफ के साथ साथ आपने अगर अपनी ट्यूशन फीस पे की है तो उसकी भी रिसिप्ट आप अटैच करेंगे। मोरओवर आपका PCC होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स और आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है तमाम वो सब इंक्लूड करते हैं। लास्टली आपने अपने मेडिकल भी कराना होता है और वो भी किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर से आप कराएंगे और फिर वो अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि अगर आपने बेल्जियम में पढ़ने जाना है तो आपके टोटल क्या एक्सपेंसेस होंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए आप सपोज करें आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में किया तो 200 यूरोज़ इसके लिए आप रख लें। मोरओवर आपने एडमिनिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है, वो 228 यूरोज़ तक हो सकती है। इसके अलावा जब आप लीगलाइज कराएंगे तो 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट आपने वो भी पे करना होता है। इसी के साथ साथ जेरी की फीस भी होती है जो कि 5,000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ हो सकती है एट दैट स्पेसिफिक टाइम। मोरओवर आपने आपका ब्लॉक अकाउंट इसके अंदर जो सबसे मेजर खर्चा है वो है, और वो रेंज कर सकता है 8,000 यूरो से 12,000 यूरोस तक डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टीट्यूट। इसी के साथ साथ आपकी ट्यूशन फीस आ जाती है जो कि 1,000 यूरो से 9,000 यूरोस तक रेंज कर सकती है। उसके अलावा आपने अपनी वीज़ा फीस देनी होती है जो 180 यूरोस है, और लास्टली जो आपका मेडिकल का खर्चा है वो भी 20,000 से 30,000 रुपीज़ तक हो सकता है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन बेल्जियम के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको इससे राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उसको आंसर करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी कंट्री के ऊपर, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या किसी स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो जरूर उसको भी कमेंट में ऐड करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए, शुक्रिया।